हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट चैनल के साथ। एंड आज हम डिस्कस करने वाले फेलिंग ब्रेकआउट्स की। तो हमने बहुत बार देखा है कि हम स्टॉक बाय करते हैं, उसमें ब्रेकआउट आता है, अच्छा खासा ब्रेकआउट होता है। बहुत बार हम कंफर्मेशन कैंडल का वेट करते हैं, वॉल्यूम्स देखते हैं, एंड फिर भी ब्रेकआउट वहां पे फेल हो जाता है। तो ये बहुत ही एक नॉर्मल चीज़ है, सबसे पहले समझना ज़रूरी है। तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपका सिस्टम कितना भी क्लीन हो, कितना भी अच्छा हो, स्टॉक मार्केट में एवरीथिंग इज अ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर जाएगा, प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी किस साइड हायर होती है, हम उस साइड पे काम कर रहे होते हैं एक तरीके से। तो ब्रेकआउट आया है, कंफर्मेशन है, मे बी वॉल्यूम्स है, प्राइस एक्शन अच्छा है, तो आप कहेंगे कि ये ब्रेकआउट सस्टेन होना चाहिए, तो आई बाय समथिंग ओवर हियर। अब हम वहाँ पे बाइंग अगर कर लेते हैं और लेट्स से फॉर वंस वो ब्रेकआउट वहाँ पे सक्सेसफुल हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट लेट्स से कि वो वहाँ पे फेल हो जाता है, घूम जाता है, स्टॉक वहाँ पे खड़ा हो जाता है, तो उससे कैसे डील करना है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, या उससे मैं किस तरीके से डील करता हूँ वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है कि आपको डिफाइन करना है, वहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की या थोड़ी लंबे समय की इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म पोजीशन है, लंबे समय की पोजीशन है, वो देखना ज़रूरी है। बिकॉज दोनों के हिसाब से मेरे केस में स्टॉप लॉसेज में हल्का सा स्लाइट डिफरेंस रहता है। हैविंग सेड दैट, जब स्टॉक्स के अंदर ब्रेकआउट आता है तो नॉर्मली हम वो ब्रेकआउट के लेवल को ही स्टॉप लॉस मान के चलते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि एक ना बेस फॉर्मेशन हो रही होती है स्टॉक की, और एक रेक्टेंगल काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, एंड वो रेक्टेंगल की अपर साइड से ब्रेकआउट दे रहा है। ऑफकोर्स क्योंकि ब्रेकआउट है तो रेक्टेंगल है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों हुई, बट वो ऊपर की साइड से ब्रेकआउट जब वो देता है और उसमें तेजी बनती है, तो कभी कभी अगर रेक्टेंगल ठीक है, मूविंग एवरेज कोई सिग्निफिकेंट सपोर्ट के आसपास आ रही है, तो हम उसको भी स्टॉप लॉस की तरह ले लेते हैं। एंड रेक्टेंगल का जो बेस है ना नीचे वाला, उसको स्टॉप लॉस की तरह मान लेते हैं अगर पोजीशन थोड़ी लंबे समय के लिए कैरी फॉरवर्ड हमें करनी है तो। बिकॉज व्हाट वी हैव सीन इज कि रीटेस्टिंग पूरी होती है फिर स्टॉक चलने लगते हैं। तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लंबे समय के लिए होल्ड करना चाह रहे हो या छोटे समय के लिए। अब लेटर से कि आपको बहुत क्लियर है कि मैं तो छोटे समय के लिए होल्ड करना चाह रहा हूं। स्टॉप लॉस जैसे ही आपका ट्रिगर हो, मेरी स्ट्रॉन्ग सजेशन है आप एग्जिट कर जाओ। वो आपकी लक्ष्मण रेखा है, उसके अंदर आपको इस स्टॉक को वापस दे देना है। तो उसके जैसे नीचे जाएगा आप कहो कि अच्छा अभी ये स्टॉक मेरा नहीं है, ये मार्केट का है, उसके ऊपर जाएगा वापस बाइंग कर लो, उसमें कोई हर्जा नहीं है। जब वापस बाइंग कर रहे हो तो उसको एज अ न्यू ट्रेड ही मान के करो। ये मत सोचो है इसमें पहले लॉस हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। साइकोलॉजिकल बैरियर्स अपने मत बनाओ खुद से, मार्केट के हिसाब से काम करो, ऑब्जेक्टिवली काम करो, सब्जेक्टिवली काम यहाँ पे मत करो। तो होता क्या है कि प्राइस में आपका एक बार ब्रेकआउट आया, वो फेल हो गया, आप एग्जिट हो गए, उसके बाद वापस उसने ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया, उसने ब्रेकआउट अच्छा दिया, अगर हम वहाँ पे चढ़े नहीं तो आप बहुत बार देखोगे वो चलता हुआ निकल जाता है आगे, क्योंकि वहाँ पे प्राइस शेकअप हो रहा है, वो प्राइस ना ऊपर नीचे करके लोगों को निकाल रहा है, वीक हैंड्स को बाहर कर रहा है। तो उसके अंदर कोई बुराई नहीं अगर आप एक बार बेच जाते और वापस उसके अंदर बाइंग कर लेते हैं। बुराई तब है जब आप उसके अंदर बाइंग वापस नहीं कर पाते, या आपकी वॉच लिस्ट में है और आप देखते हो कि वो चीज़ तो चल गई ऊपर, तो उसका थोड़ा हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब बहुत बार ऐसा होता है, इनफैक्ट इस समय मार्केट ऐसी है, इस पर्टिकुलर समय मार्केट ऐसी, और इसलिए वीडियो में समय बना रहा हूं जब आप मल्टीपल ब्रेकआउट्स का फेल होता हुआ देख रहे हैं। तो हम भी जैसे इन्वेस्टमेंट्स के लिए पोजीशंस उठा रहे हैं लंबे चार्ट स्ट्रक्चर्स के हिसाब से, वी आर स्टिल सीइंग कोलैप्स इन दोस चार्ट्स। हमें बहुत जगहों पे दिख रहा है कि वो स्टॉक्स अच्छा नहीं चल रहे, उनमें रैली नहीं आ रही, उनमें मोमेंटम नहीं आ रहा, मूवमेंट नहीं आ रही। जब तक मूवमेंट नहीं आ रही वो मुझे इतना वरी नहीं करता कि ऊपर जाके खड़ा हो गया स्टॉक अपना, ठीक है चल जाएगा जब चलना होगा। जब घूमना शुरू करते हैं ना, लेवल्स ट्रिगर कराना शुरू करते हैं, दैट बिकम्स अ बिग वरी फॉर अस। तो मेरे सिस्टम के हिसाब से देखो 10 से 12% का स्टॉप लॉस रहता है जब मैं ब्रेकआउट्स के बाद उन्हें खरीदता हूं। एंड 10 से 12% इज मैक्सिमम दैट आई एम टेकिंग अ रिस्क ऑन माई कैपिटल इन दोज लॉन्गर टर्म पोजिशन, जिसमें मेरे को है कि पैसा 3 गुना 4 गुना दुगना तो बेयर मिनिमम होना चाहिए अगले कुछ महीनों में या 1-1.5 साल में, राइट। तो अगर मैं इतनी ज्यादा रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं और 10 से 12% का मेरा स्टॉप लॉस चल रहा है कहीं ना कहीं, अब ऐसा हो सकता है कि आपका 10 से 12% का स्टॉप लॉस हो और आप 15% पे एग्जिट कर रहे हो, दैट इज वेरी वेरी फीसिबल, क्योंकि झटके से प्राइस टूट जाता है कभी कभी मार्केट में। बट एक लेवल जो मैं लेके चल रहा हूँ वो 10 से 12% का स्टॉप लॉस का है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज मैंने उठाई और वहां पे ब्रेकआउट फेल हो गया, वो नीचे आने लगा, मैं उसको एग्जिट कर देता हूँ। तो वॉट आई नॉर्मली डू इज कि मैं उस स्टॉक पे तो नजर रखता हूँ, बट लेटर से मेरी कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है जो अच्छा कर रही है, कोई नई कंपनी मुझे दिख रही है एक अच्छे चार्ट स्ट्रक्चर से निकलती हुई, फंडामेंटली मुझे उन कंपनीज का पता है क्या हो रहा है, तो फिर मैं उसमें भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकता हूं। तो इस तरीके से आपकी कैपिटल रोटेट होती रहती है। अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं लोग या दिक्कत क्या आती है कि वो जो छोटा स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है ना आपका, तब आप एग्जिट नहीं करते, आप वेट करते हो कि नहीं यार नीचे आ जाए, मेरे भाव पे आ जाए तब मैं बेचूं।
तो वो ऐसा कभी होता ही नहीं है। हमने देखा है नॉर्मली जो चीज़ आप बेच देते हो वो बढ़नी शुरू हो जाती है, जो आप बेचते नहीं हो आप वेट करते हो प्राइस पे आ जाएगी वो और गिरती चली जाती है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है, जहां पे डिसिप्लिन आप लूज करते हो हमने देखा है मार्केट बिल्कुल आपकी बैंड बजाने में आगे रहती है। तो डिसिप्लिन अपना लूज नहीं करना है, आप उसको एग्जिट करें, आप उसको रोटेट करना चाहते हैं रोटेट करें, शिफ्ट करना चाहते हैं शिफ्ट करें, या फिर वेट करना चाहते हैं सेम शेयर की रिकवरी में तो वो करें। ऑल्सो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि उस समय जब आपके पास कैश आया है किसी पोजीशन को बेच के, तो जल्दबाजी ना करें उसकी डिप्लॉयमेंट की। या तो आपके पास पहले से ट्रेड्स तैयार हों, इन्वेस्टमेंट की पोजीशंस हों कि हाँ इसके अंदर पैसा डालना है, इसके अंदर डालना है अगर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस समय मेरे पास कुछ भी एक्सेस कैश आएगा और मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, तो मेरा मेजर एलोकेशन इस समय बैंकिंग के शेयर्स में जा रहा है। अगेन आई हैव स्टॉप लॉसेज इन ऑल दो शेयर्स, तो अगर उसके नीचे वो जाएंगे तो मैं बेच दूंगा, बट इस समय बैंकिंग के शेयर्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, हम काफी चर्चा कर चुके हैं यहाँ पे, और मुझे लग रहा है आगे आने वाले 2 से 3 साल के लिए बैंकिंग बहुत अच्छा कर सकता है। सो फॉर मी दैट इज अ गुड ट्रेड, गुड प्ले, गुड इन्वेस्टमेंट थीसिस राइट नाउ। तो वो मैं फोकस से वहां पे धीरे धीरे कैपिटल एलोकेशन अपनी बढ़ाता चल रहा हूँ काफी महीनों से। तो अब आपको देखना है कि आपको क्या चीज बेस्ट लग रही है। अब जैसे हमने इस चैनल पे एग्जांपल अगेन मैं दे रहा हूं, इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग रिकमेंडेशन, हम काफी नीचे के लेवल से लेके बैठे हुए हैं उसे। गॉडफ्री फिलिप्स का मैंने स्टॉक एनालिसिस किया था, वो स्टॉक धीरे धीरे अच्छा चलता गया। तो अब इसके अंदर आपको क्या करना है ना, मेरी कोई ना कोई पोजीशन एग्जिट हुई होगी लेफ्ट राइट एंड सेंटर, क्योंकि मैं आपसे खुद कह रहा हूं ब्रेकआउट्स बहुत फेल हो रहे हैं, तो फिर मैं उसका कैपिटल निकाल के गॉडफ्री फिलिप्स में डालता चला गया। तो उस तरीके से पोजीशन बढ़ती चली गई, एंड वो जैसे जैसे स्टॉक ऊपर गया तो वो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है, और उसके अंदर भी स्टॉप लॉस है। अगर वहां पे ट्रिगर होएगा तो उसको बेचेंगे और फिर कहीं और रोटेट करेंगे, या फिर गॉडफ्री पे ही नजर रखेंगे। तो ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। यस चर्न थोड़ा बढ़ जाता है, बट हमने देखा है, या पर्टिकुलरली मैंने देखा है अपने पोर्टफोलियो में कि इससे रिटर्न्स में बहुत बेटर रिजल्ट मिल रहा है मुझे। तो आप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं, बट इट्स नॉट इजी टू डू फॉर एवरीवन। स्पेशली लॉसेस बुक करने का ना मेंटल साइकोलॉजिकल ब्लॉक पता नहीं क्यों है लोगों में इतना ज्यादा, बट वो होता है। तो लॉसेस छोटे नहीं ले पाते बड़े ले लेंगे, और प्रॉफिट बड़े नहीं ले पाते छोटे ले लेंगे। तो ये फॉर सम रीजन लोगों के अंदर बहुत बड़ा मैं कहूंगा एक ब्लॉक है जो उनको होल्ड बैक करता है अच्छा पैसा कमाने से मार्केट में। अगर मैं यहाँ पे छोटे लॉसेस ले रहा हूँ और जो मेरी बड़ी पोजीशंस चल रही है उनमें डिप्लॉय करता जा रहा हूँ, तो आप देखोगे ना कि मेरा जो वेटेज है बड़ी पोजीशंस की और ज्यादा होता चला जाएगा। एंड वंस दे स्टार्ट परफॉर्मिंग और दे कंटिन्यू टू परफॉर्म, तो वहां पे मेरे को रिटर्न्स बहुत बेटर मिलेंगे। बट नॉर्मली हमने क्या देखा है कि जो चीज गिरती है हम उसमें बैठ जाते हैं चुपचाप कि नहीं भैया रिकवर होएगा तो बेचेंगे इसे, वरना फिर नहीं बेचेंगे, और वो नीचे ही जाता जाता है। उससे भी खराब क्या होता है कि आप एवरेज आउट करना शुरू कर देते हो नीचे के लेवल्स पे। तो हमेशा आपको एवरेज अपवर्ड्स करना है, लोअर तभी करना है जब वो सपोर्ट पे है, बेस फॉर्मेशन पे आपको बहुत कॉन्फिडेंस है कंपनी में, एंड तब भी मैं सजेस्ट करूंगा एक स्टॉप लॉस लेके चलें। तो अगर आप ढंग से यहाँ पे देखो फॉलो कर रहे हो ना सिस्टम को, तो ब्रेकआउट्स तो आपके फेल होंगे होंगे, पहली चीज ये याद रखो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हर चीज। बट ब्रेकआउट अगर फेल हो रहा है, यू आर एग्जिटिंग दैट स्टॉक, यू आर फॉलोइंग योर डिसिप्लिन, आप स्टॉप लॉसेस ढंग से फॉलो कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक कि ज्यादा बड़ी परेशानी आनी चाहिए आपको। हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, देखो सबका अपना सिस्टम होता है, मैं अपनी तरफ से ही आपको चीजें समझा सकता हूं, बट आई थॉट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज करंट मार्केट सिचुएशन में वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ ब्रेकआउट्स फेलिंग। और मेरा क्या होता है, मेरी इनिशियल कैपिटल साइज ना सारे स्टॉक्स के लिए सेम जाती है। तो जब मैं स्टार्टिंग में बाइंग करता हूं तो सबकी एक लिमिट है जितना मैं सब में डिप्लॉय करता हूं, एंड वंस दो स्टॉक स्टार्ट मूविंग मैं उसको बढ़ाता चला जाता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं से कैपिटल शिफ्ट हो रही है, बिकॉज ब्रेकआउट्स आर फेलिंग, और इस समय कुछ ज्यादा ही फेल हो रहे हैं। तो मार्च 2020 में ब्रेकआउट फेल होते हुए नहीं दिख रहे थे, क्योंकि मार्केट बॉटम से चलनी शुरू हुई थी। तो जब आपने अप्रैल मई जून 2020 में पैसा डाला होगा तो आपने बहुत कमाया है। बट इस समय मार्केट की सिचुएशन अलग है, एंड वो स्टॉप लॉसेज ही आपको बचाएंगे, बिकॉज यू नेवर नो कि मार्केट कितनी अर्निंग्स किसकी डिस्काउंट करके चल रही है। तो वो सबसे बड़ा यहाँ पे ना रेड फ्लैग है इस समय। अगर आप पोजीशन शॉर्टर टर्म के लिए उठा रहे हैं, आप खुद देखेंगे कि जो स्टॉक प्राइस के सबसे बड़े मूवमेंट्स हो रहे हैं वो अर्निंग्स वाले दिन हो रहे हैं, अर्निंग्स पे रिएक्शन पे हो रहे हैं। तो जब भी रिएक्शन आता है तो वो बड़ा सिग्निफिकेंट आ रहा है। तो दैट इज समथिंग विच इज नॉट वेरी वेरी गुड फॉर द मार्केट्स, क्योंकि ये यहाँ पे मिस प्राइसिंग हो रही है बहुत ज्यादा एसेट्स की। तो आपको देखना है कि कहाँ पे मिस प्राइसिंग उस हिसाब से है कि आप बेनिफिट कर सकते हैं, बट होता है क्या नॉर्मली आप फंस रहे होते हैं यहाँ। तो स्टॉप लॉसेज अगर आप फॉलो करोगे तो छोटे लॉसेज में निकल जाओगे, बट उस कैपिटल को सही जगह रोटेट करना बहुत जरूरी है, सही जगह शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। एंड उसके लिए अगेन आपका एक सिस्टम, एक डिसिप्लिन होना चाहिए आपके पास। अगर वो है अच्छी बात है, नहीं है तो आप उसको बनाने पे प्लीज वर्क करें थोड़ा। सो गाइस दैट वुड बी इट फॉर दिस वीडियो। होपफुली आपको समझ आया होगा कि ये जो
फॉल्स ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, पहली चीज़ की कॉमन है, नॉर्मल है, सिर्फ आपके साथ नहीं होता, मेरे साथ भी होता है, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो ये सब होता रहेगा। बट इसको डील मैं कैसे करता हूँ ये आपको समझ आया होगा यहाँ पे। इससे डील कैसे करना है, इसको इम्प्रूव कैसे करना है, इससे बाहर कैसे निकलना है, इसको मैनेज किस तरीके से करना है, वो सब हम यहाँ पे धीरे धीरे चर्चा में और जानते रहेंगे। बट मैंने फिर भी एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी इस वीडियो के अंदर। बाकी टेलीग्राम पे बहुत एक्टिव डिस्कशन रहता है इन चीज़ों पे, एंड देखो कुछ ना कुछ होता रहता है। तो जैसे अब मेरे को 1-2 शेयर्स दिख रहे हैं कि 2-3 महीने बाद ब्रेकआउट आएगा, तो उनके लिए कैपिटल कहीं ना कहीं से जोड़ेंगे ना। अगर 2-3 महीने बाद ब्रेकआउट आ रहा है, उसमें भी चांसेस है कि वो फेल हो जाए, फेल होगा फिर कुछ और दिखेगा तो उसमें डालेंगे पैसा, कुछ और एग्जिस्टिंग चल रहा होगा उसमें डालेंगे पैसा। तो ये गेम लगातार चलता रहता है। अब ये भी सच है कि ये चीज़ सब लोगों के लिए ठीक नहीं वर्क करेगी। तो स्पेशली अगर आप सैलरीड क्लास हैं और आपको है कि नहीं यार मेरे को तो हर मंथ आ रहा है और मैं अपनी SIP मोड में इन्वेस्टमेंट्स कर सकता हूं, तो देन यू नीड टू टेक अ डिफरेंट स्टैंड। आप अपने स्टॉक सेलेक्ट करें और उनमें SIP मोड में इन्वेस्टमेंट करते रहें, तो भी वेल्थ अच्छी जुड़ जाएगी, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप यहाँ पे 5 साल में भी पैसा डबल कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है, मोस्टली लोग नहीं कर पाते, राइट। 5 साल में पैसा डबल इज अराउंड 15% की कैगर, 15% की कैगर, विच इज़ नॉट बैड। हमारी कोशिश रहती है कि हम अराउंड 3 साल में पैसा डबल कर लें, विच इज़ 25% की कैगर। उसको भी इंप्रूव करने में लगे हुए हैं लगातार हम लोग। बट मैं फिर भी कहूँगा एक रियलिस्टिक टारगेट यहाँ पे मोस्ट लोगों के लिए 4 से 5 साल में पैसा डबल। अगर आप थोड़ी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं तो 3 से 4 साल में पैसा डबल, और अगर आप थोड़ी सुपर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं तो आई वुड से अंडर 3 ईयर्स एंड अराउंड 2 ईयर्स में पैसा डबल। तो वो अब आपको देखना है आपको क्या सूट करता है, आपका कहाँ पे कंफर्ट है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू कैन नॉट लूज योर स्लीप ओवर योर इन्वेस्टमेंट्स, तो वो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में, बट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में कंट्रीब्यूट करती हैं पॉजिटिवली आपकी, तो हमें सारी ही चीज़ों को देखना है। तो यहाँ पे आप अपना सिस्टम बनाएं। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो यू आर गोइंग टू ऑलवेज स्ट्रगल इन द मार्केट। एंड ऐसा समय आता है जब आपका सिस्टम बहुत अच्छा वर्क नहीं कर रहा होता, उस समय बाकी सिस्टम्स को चलने दो। मतलब आप परेशान मत हो, आप बेचैन मत हो, आप अपने सिस्टम को तहस नहस ना कर दो, क्योंकि आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं अगर स्टॉप लॉस है ना, वो आपको कैश होल्ड करना सिखाएगा। तो वो चीज़ बस आप ध्यान रखें। दैट वुड बी इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आई विल सी यू टुमारो विद अनदर वीडियो। बाय बाय, जय हिंद।